देवाओषागमिन्नः भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः यस्तरैः रंगैः शतसुभागं शतन्भिषेमहि देवितं यदायुः। अक्षत पुष्प धारण करके और पादुकाओं का ध्यान करें। हरि ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थी अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। पुनः जल से सिंचन करेंगे। हरि ओम गंगा से यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरुः। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री गुरुचरण पादुकेभ्यो नमः। चंदन चढ़ा दें। ओम श्रीखंडम चंद्रम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेषम चंद्रम प्रतीकहेताम। अक्षत अगर है तो उसको भी चढ़ा दें। अक्षताश्वर श्रेष्ठे कुंकुमाक्ता सुशोभिता मैं निवेदता भक्त्या ग्रहण परमेश श्री गुरुचरण कल्भो नमः। अक्षतान समर्पयामि। पुष्प पुष्पमाला। हरि ओम माल्यादीन सुगंधीन मालित्यादीन वै प्रभो महतानि पुष्पाणि पूजार्थे प्रतिगृह्यताम। पुष्पम च पुष्पमालां समर्पयामि। अगरबत्ती। हरि ओम वनस्पतिश्रोतभूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमः घ्रेयः सर्वदेवानां धूपो अयं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद दीप दिखा दें। साज्यम चावर्त संयुक्तम वहिनम योस्तम म्या दीपम ग्रहण देवेस्त्रलोकतुम्रापहं भक्त्या दीपम प्रक्षामि देवाय परमात्मने त्राहिमाम निर्यात घोराद दीप ज्योतिर्नमस्ते। दीपक को प्रणाम करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यं संपदाम दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। इसके बाद नैवेद्य या फल फूल कुछ भी हो तो चढ़ा दें। शर्कराखंड खाद्यानि दक्षीर्घतानि चाहारं भक्ष्यभोजं च नैवेद्यं निवेदयामि। इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरतस्तवो तेन मे सफलावाप्तिर्भवेन् जन्मनि जन्मनि ऋतो फलानि समर्पयामि। इसके बाद दक्षिणा चढ़ा दें। दक्षिणा प्रेम संगीता यथाशक्ति समर्पित हंत फलदामे नाम शांतिम प्रक्ष में यथाशक्ति द्रव दक्षिणाम समर्पयामि। द्रव दक्षिण समर्पित करें। पुष्प लेके श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यों का ध्यान करें। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभां रामानंदार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। जल सिंचन कर दें। तेन अनेन पूजनेन श्री गुरु चरण पादुकेभ्यो नमः प्रियंताम नमम्। इसके बाद पोथी पूजन करें। हरि ओम या कुंदेन तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावता या वीणा वर्दंड मंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर पृथ्वीदेव श्रावंता श्यामां पाद सरस्वती भगवती निषेज्याढ्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भेदां जाढ्यांधकारापहं हस्ते स्फटिक मालिकां च धत्तीं पद्मासने संस्तां वंदे तां सरस्वतीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। इसके बाद व्यास पूजन करें महाराज जी का। हरि ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेव शिष्टाय नमो नमः। अस्तुरवदनो ब्रह्मा दुबाह परो हरि भालोचन संभुर्वान बादरायणः। माला माला चढ़ाओ। माला माल्यादीन सुगंधीन माल इत्यादीन वै प्रभो महतानि पुष्पाणि पूजार्थे प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालां समर्पयामि। प्रणाम करें। कुछ खाली हाथ नहीं, कुछ दही के। चरण खवादुका के पूजन, पोथी पूजन और व्यासपीठ के पूजन के साथ समस्त
मंचासीन अतिथियों से आग्रह महाराज श्री का पुष्पहार अर्पण करते हुए वंदन करें, स्वागत करें। और इसके बाद आरती कर लें। आरती दे दो। आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसोजाक्षो सूर्योजात श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग निर्जायत। और आरतिकम समर्पयामि। इसके बाद पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम सीतानां समारंभां रामानन्दारं मध्यमामस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वंदे गुरु परंपराम। वंदे गुरु परंपराम। मंचासीन समस्त जनों से निवेदन, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर आप लोग अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। और महाराज श्री के स्वागत वंदन के लिए मंच पर हमारे बीच उगली से चल करके आए सम्माननीय श्री इंदुलाल जी कटरे आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप भी महाराज श्री के स्वागत वंदन के लिए मंच पर पहुंचे। साथ ही सम्माननीय श्री रघुनाथ जी ठाकुर आपसे भी निवेदन कि आप भी महाराज श्री के स्वागत वंदन के लिए मंच पर आए। श्री बाल मुकुंद जी ठाकुर आपसे भी निवेदन कि आप भी मंच पर पहुंचे महाराज श्री के स्वागत वंदन के लिए। श्री अभिषेक टेम्भरे जी आपसे भी विनम्र आग्रह कि आप भी मंच पर पहुंच करके महाराज श्री का स्वागत वंदन करें। साथ ही श्री गणेश ठाकरे जी आपसे भी निवेदन कि आप भी मंच पर पहुंचे। श्री जीएस झरने जी आपसे भी निवेदन, वाराणसी से आपसे भी निवेदन कि आप भी मंच पर पहुंच करके महाराज श्री का स्वागत वंदन करें। साथ ही श्री लखन बघेल जी आपसे निवेदन कि आप भी मंच पर पहुंचे। एवं श्री शैलेंद्र ठाकरे जी आपसे भी हमारा आग्रह कि आप समस्त लोग मंच पर पहुंच करके महाराज श्री का स्वागत वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और परंपराओं के अनुरूप स्वागत का एक क्रम होता है। आज महाराज श्री का पावनतम सानिध्य, उनकी दिव्यतम वाणी हम सभी को श्रवण करने को मिलेगी। तो स्वागत के इस क्रम को आज सूक्ष्म रूप में सम्माननीय अतिथियों के द्वारा संपन्न कराते हुए महाराज श्री के दिव्यतम वाणी को श्रवण करेंगे हम सभी। और समस्त लोगों से आग्रह, सभी की ओर से इस कार्यक्रम के संयोजक सम्माननीय टामेश्वर जी पटेल से भी हम निवेदन करेंगे कि महाराज श्री का वंदन करके महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। और अब बिना किसी विलंब के हम महाराज श्री के श्रीमुख से सभी लोग उनकी विलक्षण प्रवचन शैली को सुनने के लिए आतुर हैं। तो हम बिना किसी विलंब के स्वागत के इस क्रम को सूक्ष्म रूप से यहीं पर संपन्न करते हैं। और हम सभी महाराज श्री का दिव्यतम प्रवचन इस मंच के माध्यम से श्रवण करेंगे। 5 दिवसीय राम कथा का आज द्वितीय दिवस है और महाराज श्री का आगमन आज इस मंच पर हुआ है और उनकी दिव्यतम वाणी हम सभी श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। ऐसी ही मनोकामना समस्त जनों से निवेदन, कल से आप लोग सभी को ये अवगत कराएं कि महाराज श्री का आगमन हो चुका है। कई लोगों में ये भी भ्रांतियां हैं कि महाराज श्री शायद अंतिम के 1-2 दिवस में आएंगे, तो सभी लोगों को अवगत इस चीज का कराया जाए कि महाराज श्री का आगमन इस सिद्ध क्षेत्र में हो चुका है और निश्चित ही उनका पावनतम सानिध्य हम सभी को अधिक से अधिक मिल सके। आने वाले और 3 दिन कथा का शेष रह गया है, तो उनका दिव्यतम हम सानिध्य सभी लोग प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में
आइए हम सभी महाराज श्री को श्रवण करें और प्रभु के दिव्य चरित्रों को महाराज श्री के मुखारबिंद से हम श्रवण करके अपने जीवन को धन्य कर पाए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में जय श्री सीताराम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। सीतानाथसमारम्भां
श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मोषम दीन दीनहित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मन हरहो विषम भोगीर। बोलिए श्री सीतानाथ भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल की जय। श्री सीता राम नाम भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। कामदानाथ भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अमृतेश्वर महादेव की जय। सिद्ध बाबा महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष इस दिव्य देवालय में विराजमान प्रभु श्री सीतानाथ भगवान, श्री अमृतेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर आदि आदि सभी देवी देवता, इन सभी को मेरा इस व्यासपीठ से नमन है। साध्वी अमृतानंदमयी मानस समीक्षा जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर भावुक प्रवचन श्रवण कर रहे थे। आप सभी भगवान की कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि इस कलिकाल के प्रत्यक्ष देवता श्री हनुमान जी हैं और हनुमान जी को दो ही प्रिय हैं, राम का नाम और राम की कथा। ये दो से उनका प्रेम है। राम का नाम कोई लेता है तो बहुत खुश रहते हैं वो, और राम की कथा जो सुनता है उससे भी बहुत प्रसन्न रहते हैं हनुमान जी। हनुमान जी को प्रसन्न करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितनी भी व्याधियां हैं उन सबको दूर करने में हनुमान जी महाराज ही सबसे बड़े देवता हैं, महान देवता हैं। जैसे शक्तियां बहुत, लेकिन वो सभी शक्तिमान अपनी अपनी शक्तियों को एक के हाथ में पकड़ा दें तो वो परम शक्तिमान हो जाता है। ऐसे जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे देवियों के पास हो चाहे देवता के पास हो, उन सभी ने, देवियों ने और देवताओं ने, सबने अपनी अपनी शक्ति हनुमान जी को दे दी और कहा आपन तेज समारो आप है, अब आपको ही संभालना है, हमारी अब ज्यादा जिम्मेवारी नहीं है। कोई मेरे दरबार में आएगा भी तो मैं यही कहूंगा हनुमान जी जानते हैं, हनुमान जी सब पूरा करेंगे, है ना। जैसे घर का बूढ़ा व्यक्ति जवान बच्चों को अपना समस्त अधिकार दे देता है और उन बेटों में भी जो परम योग्य होता है, माने हर कार्य को करने के लायक होता है, उसको तो पूरा दायित्व ही दे देते हैं और उसका नाम बार बार ले देते हैं कि वो जाने हमने सब कुछ उनको दे दिया है, अब वो सब अच्छा ही करेंगे। ऐसे ही देवी देवता हनुमान जी का नाम लेकर के सभी को संतुष्ट कर देते हैं कि आए हो, मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा है, लेकिन तुम्हारा कार्य कौन करेंगे? हनुमान जी करेंगे, तुम्हारा कार्य हनुमान जी करेंगे। इसलिए जगह जगह भगवान शंकर के मंदिर और हनुमान जी के मंदिर बनते हैं, जगह जगह बनते हैं। दो मंदिर ज्यादा मिलेंगे, तो हनुमान जी का और शिव जी का। तो इन दोनों में भी अंतर नहीं है, शिव जी ही हनुमान जी, हनुमान जी शिव जी हैं।
क्योंकि भगवान शिव ही हनुमान बने हैं। तो जब ऐसे परम शक्तिशाली देवता राम कथा और राम के नाम से प्रसन्न होते हैं, तो हमें उनकी प्रसन्नता के लिए वाणी से राम का नाम लेना चाहिए और उनके इष्ट प्रभु राम का चरित्र सुनना चाहिए। तो हम लोग परंपरा का निर्वहन करें, 2 बार कीर्तन करें, इसके बाद में फिर हम लोग भगवान का चरित्र श्रवण करें। कथा सुनते सुनते एक संस्थान तैयार हो गया, एक देवालय तैयार हो गया, एक पूजा स्थल तैयार हो गया, और कहीं ना कहीं इस देवालय के बहाने हमारा भी आना जाना हो जाता है ना? नहीं तो बड़ी मुश्किल की बात है, वैसे कहाँ बुला पाओगे, बहुत मुश्किल है। अरे हम तो इतने व्यस्त हैं कि हमें ये व्यस्तता खुद ही अच्छी नहीं लगने लगी है। लेकिन जितना हम सोच रहे हैं कि व्यस्तता को कम करें, उतने ही व्यस्तता और बढ़ रही है, पता नहीं क्या है। तो बात ये है कि ये देवता जो विराजमान हो गए, ये आश्रम बन गया है। हमारे शालिग्राम जी अभी अभी कह रहे थे कि स्वास्थ्य बिगड़ गया था, 90 साल के हो गए, लगभग होने जा रहे हैं। तो बोलो उम्र 90 वर्ष की बहुत होती है, और अभी बिना सहारे के चढ़ाए मंच पर है। तो ये ताकत कहीं ना कहीं हनुमान जी दे रहे हैं आपको, क्योंकि आपने उनके इष्ट को यहाँ विराजमान करा दिया। ये भूमि न दी होती तो फिर ये मंदिर कहाँ बनता है ना? तो मंदिर के बहाने और देवता के कारण हमारा संबंध सदा सदा के लिए जुड़ गया है। क्यों भाई जुड़ गया? क्यों नहीं? क्योंकि मंदिर माध्यम बन गया। ये कार्य सब नहीं कर पाते हैं। मैंने तो एक जगह लगातार 30-32 साल कथा कही, और ज्यादा ही कही होगी, चाहे 35 वर्ष कथा कही। अब वहां के लोग हमें बुलाते हैं, हम नहीं जा पाते हैं। अभी इस बार 50वां वर्ष मनाया जा रहा है, तो मैं इस बार जा रहा हूँ, यानी 15 साल के बाद जा रहा हूँ। 35 साल लगातार गया उस आयोजन में, लेकिन अब 50वां वर्ष है इस बार, जनवरी में है, 16 जनवरी से। तो मैं 50वां वर्ष है, स्वर्ण जयंती है, पूरा क्षेत्र प्रयास किया कि नहीं कुछ भी हो जाए महाराज जी को तो लाना ही है। तो 15 साल का गैप रहा कि नहीं रहा, तब जा रहे हैं, जबकि 35 साल वहां कथा मैंने पहले कही है। सोचिए जरा, विचार करिए कि यहाँ तो शायद ही है कभी किसी साल गैप हुआ हो, कोरोना कोरोना में हुआ हो तो हुआ हो। क्यों भाई, क्यों कोरोना में हुआ था क्या कार्यक्रम? हुआ था? नहीं हुआ ना। हाँ, तो कोरोना में तो सब जगह गैप हुआ है। क्या मरने के लिए आता कोरोना में? तो भाई कोरोना है, कोरोना काल में तो बचने की जरूरत है ना, तो इसलिए वो नहीं जोड़ा जाएगा। कोरोना काल इसलिए नहीं जोड़ा जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान के कार्यक्रम प्रभावित थे, बड़े बड़े प्रतिष्ठान प्रभावित हो गए, व्यापार प्रभावित हो गए, है ना, पूरा देश ही प्रभावित हो गया था। तो इस कारण से वो नहीं जोड़ा जाएगा। बाकी ऐसा कोई वर्ष नहीं जिसमें मैं ना आया हूँ। कम दिन हो गए ये अलग बात है, लेकिन आया। देवता माध्यम बना हुआ है और सुंदर देवालय बना हुआ है। जिस तरह से वनवासी कल्याण आश्रम है, ये वनवासी स्थल, वनवासी क्षेत्र में इनको विराजित कराया गया है, यही वनवासी राम है। हमारे इष्ट भी वनवासी राम है, क्योंकि चित्रकूट के जो राम हैं वो तपोभूमि पर विराजमान है। राम जी की तपोभूमि है, और वो भी तपोभूमि में कहाँ तप किया है? वन में तप किया है। तो वो वनवासी राम है, चित्रकूट के राम, वनवासी राम, वही राम यहाँ बैठे हैं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका और श्रद्धा की बात तिजन बाई की रही, क्योंकि जमीन तो इनकी मौजा में थी जहाँ जन्म हुआ है, कुमन गांव मौजे में आती है जमीन। और इनके मुझे लगता है कि ये जमीन आपने ही खरीदी थी कि आपने? हाँ, तो प्रेरणा इनकी रही, इन्होंने कहा नहीं, निश्चित रूप से दान में देना चाहिए। और बच्चों ने, सभी बच्चों ने मुक्त कंठ से कहा कि नहीं देना चाहिए।
जिसमें टामेश्वर की बड़ी अहम भूमिका रही, क्योंकि आश्रम के लिए जमीन मिल जाती, निर्माण कैसे होता, निर्माण के बाद देखरेख कैसे होती है ना, और इसका पूरा का पूरा व्यवस्थापन कैसे होता है, इसमें पूरी ताकत रामेश्वर ने लगाई और लगा रहे हैं। और इन्हीं के प्रयास से, क्योंकि आप लोग तो निश्चित रूप से सहयोगी हो, लेकिन ये बार बार प्रेरित करता रहता है, बार बार निवेदन कि महाराज जी कार्यक्रम समय दो, तिथियां दो, इस तरह से। तो इस बालक का बहुत बड़ा श्रेय है और महत्वपूर्ण भूमिका है। और इन देवी देवता बिना फूल बिना जल फल के रह जाते अगर ये रामकृष्ण नहीं होता हमारा। क्यों भाई रामकृष्ण, ये जल फूल फल भगवान को चढ़ा देता है, नहीं तो ऐसे ही रह जाते बिना जल फूल फल के। तो ये भी, और यहाँ जंगल में रह करके श्रद्धा भक्ति के साथ ठाकुर जी की पूजा, तो ये भी आजकल पुजारी नहीं मिलते हैं भाई। देखो सही बात हम बता रहे हैं तुमको, सब मिल जाते हैं लेकिन पुजारियों की कमी है। क्यों? पुजारी सब भाग रहे हैं सेठों के यहाँ, बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ मंदिर उन्होंने भी तो बनवा रखे हैं, तो वहां भाग रहे हैं सब पुजारी सेठों के यहाँ। अच्छा, हमारे यहाँ तो बड़ी चुनौती है कामतानाथ में। 3-4 संविधान में नियम बताए गए ये इस प्रकार का पुजारी पूजा कर सकता है। एक तो बालकालीन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, शादी ना हुई हो उसकी, ब्रह्मचारी हो। और बालकालीन ये नहीं कि 50 साल तक ब्याह नहीं भाव फिर कहे हम ब्रह्मचारी, नहीं नहीं नहीं, बालकालीन ब्रह्मचर्य का व्रत ही जिसने लिया हो कि नहीं हम आजीवन भगवान की सेवा में रहेंगे, ऐसा पुजारी हो। और 3 बजे जगता हो, 3 बजे 4 बजे आरती होगी, 4:15 बजे ठाकुर जी की, कामतानाथ की। बताओ इतने नियमों का 12 महीने कौन पालन करे? अब विवाहित जीवन भर रहे और शरीर से ब्राह्मण हो, उसमें शर्त लिखी है आजीवन ब्रह्मचारी हो, और 3 बजे नित्य जगता हो, और प्रतिदिन 3 बार ठाकुर जी की आरती करता हो। समझ रहे हो? अब इतने नियमों का पालन। और 10 बजे पट बंद होने के बाद में फिर 10 बजे के बाद ब्यारी करता हो। ये नहीं कि भगवान की आरती के पहले पाले, ये भी पा नहीं सकता हो। वो बात अलग है, फल वल ले ले, कुछ मिठाई उठाई फल ले ले, आधार में भोजन तभी करेगा जब ठाकुर जी को विश्राम मिल जाएगा। अब सोचो जरा, इतना कठिन आज के जमाने में कौन, और वो भी बालक हो तभी बाल ब्रह्मचारी होगा। अभी हमारे यहाँ एक पुजारी था, बच्चा उसको रखा था, लेकिन जब वो 28-30 साल का हुआ तो उसके मन में आया कि हमें विवाह करना है, तो कही ठीक है जाइए, तो उसको अलग कर दिया, दूसरा नियुक्त किया। भाई ठीक है, अगर कोई बात है ऐसी पारिवारिक बंधनों में बंधना है तो जाओ। तो उसको अभी 28 साल का है, उसकी शादी हो गई है, उसको मंदिर की पूजा से अलग कर दिया, कामतानाथ जी की पूजा से। फिर वही सिस्टम में पुजारी बनाया गया। हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालय चल रहा है, लगभग 60-70 बच्चे ब्राह्मण बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे, उन्हीं में से बन जाते हैं। कोई ना कोई निकल पड़ता है ऐसा बालक कि वो पुजारी और संत बनने के लिए तैयार हो जाता है। कामतानाथ जी स्वयं ये सिस्टम बनाए हुए हैं, समझ गए हो कि नहीं? जैसे गौशाला होगी तो पक्की बात है कि गाय का दूध मिलता ही रहेगा, चाहे थोड़ा ही मिले। गौशाला है तो गाय का दूध ऐसा हो नहीं सकता कि गाय का दूध न मिले। बोलो भाई, चाहे थोड़ी मात्रा में मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। ऐसे हमारे यहाँ विप्रशाला है, बच्चे छोटे छोटे ब्राह्मण बच्चे पढ़ते हैं, 60, 70, 80 की संख्या है, उनमें से बना रहता है सिस्टम। कामतानाथ जी चुन लेते हैं और वो सारी मर्यादा के साथ में पुजारी मिल जाता है। आसानी कब है? जब 60-70 ब्राह्मण बच्चों को रखे हैं तब। क्यों भाई? तभी है ना। अब खर्चा उठा रहे हैं, उनको फ्री भोजन, फ्री निवास, सब शिक्षा, पुस्तक, सब कुछ। इतने बच्चों का जब रक्षण सुरक्षण कर रहे हैं, तब जो है मंदिर के लिए हमें पुजारी मिल पा रहे हैं। इसलिए अगर इस अरण्य अभ्यारण्य में कोई पूजा कर रहा है
तो निश्चित रूप से ये मानना चाहिए कि भगवान ने स्वयं जो है अपनी इच्छा से चुन लिया है। इस आयोजन को संभाल लिया है। इस जनरेटर को कल से दूर रखना है ना, क्योंकि लाइट का तो भरोसा नहीं कब चली जाए, डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा। कथा कहें कि इसकी आवाज हमने अभी दिन में भी कहा था, जब मैं आया था निरीक्षण कर रहा था मैं, तब मैंने कहा था ये जनरेटर पास में नहीं रखना, तो फिर सुना नहीं। इसको दूर रखना, कल से कथा कहाँ हो पाएगी, बोलो इतना तेज बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आज सुन लो, कल से बहुत दूर रखना, क्योंकि प्रवचन का मतलब क्या है, विचार तब दिए जाएंगे जब बाहरी कोई आवाज प्रभावित न करे, तभी तो चिंतन दिया जा सकता है। तो कल से करना, आज तो नहीं बन पाएगा वो सिस्टम, लेकिन कल से। मैंने दिन में आते ही कहा था, जब मैं घूम रहा था, सुबह आया था मैं, लगभग 9 बजे आया था, तब मैंने पूरा परिभ्रमण किया, तब मैंने कहा यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, इस जनरेटरों को दूर रखना, सब बताया था। क्योंकि हमें तो मालूम है, रोज का अभ्यास है ना कथा का, क्या क्या सिस्टम होना चाहिए। तो आओ सुनो, आप लोगों की श्रद्धा भक्ति के कारण कथा हो रही है। आप लोग आते हैं तभी कथा कहने का मन बनता है, और यदि आप लोग नहीं आएंगे तो कथा तो भगवान को सुनाई जाएगी, हनुमान जी को, क्योंकि पहला लक्ष्य है कि हनुमान जी को कथा सुनाना। और यहाँ वो बैठे हुए हैं तो उनके लिए सर्वोपरि है राम कथा, है ना। क्या है, राम कथा। इसलिए राम कथा तो सुनाई जाएगी, लेकिन श्रोताओं का अगर यहाँ पर श्रद्धा भाव देखा जाएगा और उनकी उपस्थिति परिवार सहित देखी जाएगी, तो हृदय से आशीर्वाद मिल जाएगा, प्रसन्नता हृदय को भी मिलेगी और हृदय से आशीर्वाद मिलेगा, है ना। तो आओ हम लोग कीर्तन कर लें, इसके बाद और 2-4 बच्चे और सेवा में लगे रहते हैं। रमेश है बैठा हुआ है, कहाँ गया हो, और बच्चे 2-4-5 बच्चे हैं, सबके नाम हमको लास्ट दिन देना, तो हम बुला बुला के आशीर्वाद दे देंगे, ठीक है ना। जो विशेष यहाँ पर सेवा में, क्योंकि भोजन भी बन रहा है और भी व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो सब बच्चे लगे हुए हैं, तो उनको भी आशीर्वाद देंगे, जाते समय दे देंगे। आओ सुनो, आज तो सबको दे रहे हैं और कल भी सबको देंगे स्वतंत्र रूप से, और परसों भी देंगे, है नहीं, परसों ही तक तो है, कल परसों और नरसों, अच्छा ये 3 दिन अभी हैं, तो रोज देंगे आशीर्वाद। और लास्ट दिन जो कुछ भी हमारे पास आशीर्वाद होगा पूरा यही दे के चली जाएंगे सबको, है ना। संख्या और बढ़ाना कल से, ठीक है ना, उपस्थिति और अधिक होनी चाहिए। थोड़ा सा लोगों से कहना, मालूम चल गया ना मैं आ गया हूँ, अब आप लोग भी कहोगे, याद दिलाओगे, तो निश्चित रूप से लोग आएंगे, क्योंकि सुनना चाहते हैं लोग, लोगों के मन में उत्कंठा रहती है। कीर्तन कर लो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की जय। अभी साध्वी जी ने बड़ा ही सुंदर भावपूर्ण व्याख्यान करके आप सभी को श्री राम कथा श्रवण कराई। इस आश्रम में उनकी भी सहभागिता है। ये तिजन भाई ने जब इसका भूमि दान किया तो साथ में साध्वी जी का भी संकल्प हुआ इनके लिए भी, इसलिए रजिस्टर्ड है नहीं, मौखिक नहीं है, रजिस्टर्ड है। तो अभी उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि विश्वामित्र एक महापुरुष है, महात्मा है। उन्होंने तप किया है और त्याग भी किया है, लेकिन उनके अंदर एक कमी रही, क्रोध रहा उनके अंदर। क्या क्रोध? देखो भाई, अगर तपस्या करते समय क्रोध आ जाए तो तपस्या बेकार हो जाती है नहीं। जैसे हम कथा कह रहे, और कथा कहते कहते क्रोध आ जाए तो कथा बेकार हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी कथा पूरी, है नहीं? फिर वो कथा ही बिगड़ जाएगी पूरी, क्योंकि क्रोध आ गया। व्यवस्था संबंधी चर्चा करना क्रोध नहीं होता है, उसको अनुशासन में लिया करो, है नहीं? व्यवस्था संबंधी कोई निर्देश दे रहे हैं, अच्छा व्यवस्था कोई बिगड़ गई है और उसको बनाने में निर्देश देना है तो थोड़ा सा तेज आवाज का प्रयोग करना ही पड़ता है। कल से ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, तो वो असर होता है। इसे क्रोध नहीं कहते हैं, इसको क्रोध नहीं कहते हैं। क्रोध उसे कहते हैं कि जिसके करने से दूसरे का नुकसान हो जाए, समझ रहे, क्षति हो जाए। विश्वामित्र जी ने ऐसा ही तो क्रोध किया, इतना क्रोध किया कि वशिष्ठ जी के पुत्रों को भस्म कर दिया क्रोध में। एक कथा आती है, वशिष्ठ जी के पुत्र जो है क्रोधाग्नि में जल के भस्मीभूत हो गए। अब बताओ, ये क्रोध खतरनाक क्रोध हो गया। विश्वामित्र जी के अंदर तप है, त्याग है, लेकिन क्रोध है। क्रोध के कारण विश्वामित्र जी महाराज परेशान, तभी तो जो है भगवान के पास गए हैं मांगने के लिए, परेशान हैं तभी गए हैं, वैसे कैसे चले जाते, अभी तक तो नहीं गए थे। अच्छा जाते तो 15 साल के जब राम जी हो गए तभी क्यों गए? अरे जन्म हुआ था तो तुरंत चले जाते जन्म के बाद, लेकिन 15 साल के राम हो गए तो राम जी के जन्म के बाद भी 15 साल परेशानी उठानी पड़ी। तब 15 साल के राम जी हुए, तब विश्वामित्र जी गए तो 15 साल और परेशानी उठानी पड़ी कि नहीं? मतलब सीधी सी बात यह है कि परेशानी स्वयं दूर करने का प्रयास करते रहे, लेकिन परेशानी दूर कर नहीं पाए, तब अयोध्या गए हैं। तभी तो इसका अर्थ तो यही निकलता है, तब अयोध्या गए। अयोध्या तप कर रहे थे, इसके बाद राम जी को लेने गए। नारद जी ने भी तप किया है, लेकिन नारद जी को क्रोध नहीं आया तप में, क्योंकि कामदेव ने अपनी संपूर्ण कलाओं से नारद की तपस्या भंग करनी चाहिए, लेकिन नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। प्रयास उसने बहुत किया। अच्छा भाई, अब कामदेव को डर लगने लगा, क्योंकि नारद की तपस्या को मैं प्रभावित नहीं कर पाया, अब नारद बाबा क्रोध में श्राप देगा। पक्की बात है, क्योंकि मैंने परेशान किया, अब बाबा मुझे श्राप देगा, क्रोध आएगा, श्राप देगा। लेकिन नारद जी ने विचार किया कि तपस्या जो मैंने की है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी अगर मैं क्रोध कर लूंगा, इसलिए समझदारी का परिचय दिया। नारद बाबा ने क्रोध नहीं किया,
और कामदेव को यह कह करके वापस कर दिया कि जाओ, जहां से आए हो वहीं जाओ। मुस्कुरा करके कहा जाओ। इसका मतलब है कि बाबा ने क्रोध नहीं किया। शंकर जी ने क्रोध कर लिया। कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या में भी व्यवधान पैदा किया, तो भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र से उसको भस्म कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने क्रोध किया, तभी तो तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। उसमें अग्नि है, भस्म हो गया कामदेव। जारेऊ काम महेश, कामदेव ने जला दिया, कामदेव को जला दिया है। किसने? महेश ने, मानी भगवान शंकर ने, शिव ने जला दिया। अब कामदेव जल के खाक हो गया। अब उसकी पत्नी रति रोई, गिड़गड़ाई, चरणों में पड़ी, बार बार कह रही क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तब कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। सीधी सी बात यह है, कामदेव नारद जी को प्रभावित नहीं कर पाया, लेकिन भगवान शिव को प्रभावित कर दिया। कामदेव ने विश्वामित्र जी को प्रभावित कर दिया। तपस्या भले ही कर रहे थे, लेकिन विश्वामित्र जी को कामदेव ने प्रभावित कर दिया था। शिव जी को नहीं कर पाया तो क्रोध ने प्रभावित कर दिया। बोलो, कर दिया कि नहीं? कहीं ना कहीं कोई प्रभावित है। तो नारद जी बच गए, लेकिन नारद जी बचते बचते बच नहीं पाए, माया ने प्रभावित कर दिया। बाद में ना, किसने? माया ने प्रभावित कर दिया। नारद जी के सामने माया आई। अब नारद जी के सामने माया गई कि माया के सामने नारद जी पहुंचे? विचार करना है। माया के पास भगवान पहुंचे। माया कहाँ रहती है? बोले, माया तो मिथिला में रहती है। श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जान की। ये माया कहाँ रहती है? मिथिला में, जनकपुर में रहती है। कौन माया? जगदीश माया जानकी। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिबर भेष बने अति काछे। उभय बीच सिय सोहत, कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। तो देखो, मिथिला का भी प्रमाण है कि सीता जी माया हैं, और वन में भी जब चल रही है प्रभु के साथ, वन में, अरण्य अभ्यारण्य में, तो उस समय भी सीता जी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, माया की सीता है, माया है। तो सीता जी माया है। प्यारे, ये माया है योग माया। बल्कि यूं कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि योग माया भी सीता जी के चरणों की दासी है। ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि श्री राम से भी अधिक पावर श्री किशोरी जी के पास है। समझ लेना। इस भाव को लेकर के मैं नहीं कह रहा हूं कि श्री राम जी ने विवाह किया है सीता जी के साथ, इसलिए नहीं। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। सर्वश्रेयस करीम, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने जब वाल्मीकि रामायण लिखी तो सीता याश्चरितम महत्, वही वाल्मीकि जब कलयुग में तुलसीदास बन करके अवतरित हुए तो फिर उन्होंने हेडिंग बदल दी। उन्होंने श्री रामचरित मानस,
लेकिन संकेत इसमें भी है। श्री कौन है? सीता जी ही तो है। क्यों भाई? श्री राम चरित मानस, इसमें भी संकेत है कि श्री ऊपर है। बोलो है कि नहीं? श्री मानी कौन है? सीता जी हैं। इसलिए सीता जी की शक्ति, उनकी महिमा अनंत महिमा है। तो ये माया कौन है जो प्रभु राम का वर्ण करना चाहती है? सभी माया इसमें समाहित हैं। देवताओं के पास भी माया होती है, लेकिन वो माया सब किशोरी जी की सेवा में लगी। राक्षसों के पास भी माया होती है, राक्षसी माया। क्यों? राक्षसों के पास क्या होती है? माया। उसका नाम क्या है? राक्षसी माया। राक्षसी माया। आप कहोगे महाराज राक्षसी माया, जितने राक्षस हैं सबके पास अपनी अपनी माया है। जैसे मारीच माया थी तो माया का मृग बन गया। बोलो राक्षस है कि नहीं? मारीच क्या है? जल्दी बोलो। मारीच राक्षस है, लेकिन बना क्या है? सोने का मृग। तो सोने का मृग होता नहीं है, वो माया का मृग है। किसका मृग है? माया का मृग है। इसलिए ये राक्षसी माया है। ये राक्षसी माया है प्यारे। आप कहोगे महाराज जी राक्षसी माया, ये माया अपने को बड़ा मानने के लिए तैयार है, अपने को बड़ा मानना चाहती है, अपने अस्तित्व को बड़ा करना चाहती है। इसलिए इस राक्षसी माया ने प्रभु राम की माया को प्रभावित किया। प्रभावित किया कि नहीं किया? ये बहुत अच्छा प्रसंग है, महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। यानी श्री किशोरी जी प्रभु श्री राम की माया है और प्रभाव प्रभु राम से भी अधिक है। लेकिन इस माया को किसी भी प्रकार से प्रभावित किया जाए, क्योंकि इस माया के आगे मेरा राक्षसी माया का प्रभाव नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए वो माया अटैक कर रही है, आक्रमण कर रही है। किस पर आक्रमण कर रही है? जो प्रभु राम की माया है उस पर आक्रमण कर रही है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है राक्षसी माया का मारीच बाद में आया। पहले माया की सुंदरी आई शूर्पणखा। क्यों? ये कौन है? माया की सुंदरी शूर्पणखा आई है। अच्छा, नारद जी को किस माया ने प्रभावित किया? मैं कहता हूं कि नारद जी खुद ही जाके प्रभावित हो गए। वो माया तो कहीं गई नहीं। अच्छा, विश्वमोहिनी के पास नारद जी गए कि विश्वमोहिनी नारद जी के पास गई? जल्दी बोलो। नारद जी खुद गए। अच्छा, शूर्पणखा राम जी के पास गई कि राम जी शूर्पणखा के पास गए? शूर्पणखा खुद गई। ये कौन है? ये राक्षसी माया है। राक्षसी माया, क्योंकि इसने रूप बनाया है। सुंदर नहीं थी ये, इसने श्रृंगार किया है। देखो, राक्षसियां सुंदर नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं सुंदर? इसलिए नहीं होती हैं कि राक्षसों के यहाँ भक्षा भक्ष खाया जाता है। क्या खाया जाता है? भक्षा भक्ष। कहां से सुंदर हो जाएंगे न राक्षस न राक्षसियां? हैं? जो खाएंगे वैसा ही चेहरा हो जाएगा। हाँ, क्यों भाई? वैसा ही चेहरा, जिसको खाया वैसा ही चेहरा, क्योंकि अंदर गया वो, वैसा ही चेहरा हो गया। अच्छा, क्या खाते थे राक्षस और राक्षसियां? कहूं महेश। महेश समझ गए हो? नहीं, महेश का अर्थ जान गए हो? हाँ, मानुष धेनु खर अज निशाचर भक्षी। खर मानी गधा, अज मानी बकरा। समझ गए हो? भैंसा।
अब बोलो भाई, इस प्रकार से जो खाते हैं उनके चेहरे, उनके विचार, उनके भाव वैसे ही हो जाते हैं, समझ लेना। इसलिए भोजन ऐसा करना चाहिए कि जिस भोजन के करने से सौम्यता बनी रहे, सरलता बनी रहे, सहजता बनी रहे, समरसता का भाव बना रहे और आपस में आदान प्रदान विचारों का बना रहे और किसी भी प्रकार का कोई विरोध पैदा ना हो। इस प्रकार का हमारा विचार होना चाहिए, इस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए। वो खान पान पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? खान पान पर। अच्छा, एक गिलास मौसमी का जूस पी के घर में आना और एक गिलास शराब पी के आना, फिर दोनों का एक्शन मोशन देख लेना। क्यों भाई? जो एक गिलास अनार का जूस पी के आया, एक गिलास मौसमी का जूस पी के आया, उसकी भाषा सुन लेना, उसकी आंखें देख लेना, उसका चेहरा देख लेना। और जो एक गिलास शराब पी के आया घर में, उसकी भाषा सुन लेना, उसका चेहरा देख लेना, उसकी आंखें देख लेना। बोलो अंतर होगा कि नहीं? वो चेहरा बिगड़ा हुआ नजर आएगा, आंखें लाल, भाषा एकदम बिगड़ी हुई भाषा। क्यों? इसलिए कि उसने जो है क्या पिया है, उसने एक विषाक्त पदार्थ पिया है। विषाक्त पदार्थ है वो, याद रखना। वो निश्चित रूप से उसमें पॉइजन है, स्लो पॉइजन है। अभी नहीं तो 10 साल बाद मारेगा वो पॉइजन तुम्हें 10 साल बाद किडनी, लीवर, जो अंदर के फंक्शन है वो सब खत्म कर देगा। तो ये पॉइजन हुआ कि नहीं हुआ? बस स्लो पॉइजन हुआ, लेकिन रिएक्शन तत्काल इतना खराब होता है कि कौ सुनने वाला व्यक्ति 10 साल के पहले ही चला जाए। सुनने वाला कौन रोज रोज ऐसी भाषा सुने? सुनने वाला चला जाए, जो पीता नहीं है वो पहले मर जाएगा, पीने वाला बाद में मरेगा। क्योंकि वो कभी ऐसी भाषा सुना नहीं है। इसलिए भगवान बचावे, खान पान दूषित नहीं होना चाहिए, दूषित पेय पदार्थ नहीं होना चाहिए, खाद्य पदार्थ भी दूषित नहीं, स्वच्छ होना चाहिए। इसलिए ये माया शूर्पणखा जो राक्षसी माया है, ये माया सुंदर नहीं है। मरीच के पास जो माया है वो असली माया नहीं है, सोने का मृग नहीं, धोखा है वो। क्या है? धोखा है, धोखा। लेकिन इसने माया से सुंदर रूप बनाया। ए रुचिर रूप धर प्रभु पहि जाई, रुचिर रूप धर प्रभु पहि जाई, रूप धर प्रभु पहि जाई, रुचिर रूप धर प्रभु पहि जाई, बोली बचन और मुस्काई, बोली बचन बहुर मुस्काई, बोली बचन बहुर मुस्काई, बोली बचन बहुर मुस्काई, रुचिर रूप धर प्रभु पहि जाई। ये राक्षसी माया है। अच्छा, ये योग माया, महामाया, श्री किशोरी जी कौन है? महामाया है। ये भी गई, कहाँ गई? ये पंचवटी में शूर्पणखा गई थी ना पंचवटी में। और जो महामाया है वो पुष्पवाटिका में गई। कहाँ गई? पुष्पवाटिका में। वहां भी एक सुंदर भवन है गिरिजा जी का, मानी पार्वती मैया का। उनका पूजन करने के लिए गई थी। क्या करने गई थी? पूजन करने गई थी।
लेकिन इन्होंने भी श्री राम जी के स्वरूप को देखा, तो स्वरूप को देख करके मुस्कुराई नहीं, बल्कि नैन मार्ग बनाया और नैन मार्ग से के माध्यम से उन्होंने प्रभु को अपने हृदय में बुलाया। वाणी के द्वारा नहीं बुलाया, नैन मार्ग से बुलाया, वाणी से नहीं। क्या रास्ता? नेत्रों का रास्ता बनाया, नैन मार्ग बोलते हैं उसको। और एक बात बताएं, श्री किशोरी जी ने पहले पूजा की है। किशोरी जी अपनी सखियों के साथ आई हैं। याद रखना, आपकी पत्नी भी माया है, लेकिन ये माया आपको संभालती है, आपका घर संभालती है, फिर आपका वंश कैसे चलेगा उन बच्चों को संभालती है। बोलो भाई, इस प्रकार से संभालने की प्रक्रिया है कि नहीं? पत्नी भी माया ही है, लेकिन देखिए ये माया कहां से प्राप्त हुई है? ये माया हमको देवताओं के मध्य मंडप के नीचे, अग्नि के सामने और समाज के सामने और देवताओं का आवाहन किया गया, वहां मंडप के नीचे बुलाया गया, उनके सामने। बोलो, वर्ण किया है कि नहीं किया है? कितनी लंबी प्रक्रिया है। ये माया तब तुम्हें स्वीकार करती है, ऐसी नहीं करती है। प्रक्रिया शास्त्रोक्त है, क्यों? वर्ण करने की। तो ये माया जब इतने देव अनुष्ठान के बाद पवित्र स्थान से लाई गई, मंडप के नीचे से। मंडप का मतलब होता है बैकुंठ। मंडप का मतलब क्या होता है? बैकुंठ। इसलिए ये बनती हैं कौन? लक्ष्मी। और पति क्या बनता है? वर क्या बनता है? विष्णु। क्यों? विष्णु लक्ष्मी का दोनों का ही मिलन माना जाता है कि नहीं माना जाता है? वर को विष्णु, वधू को लक्ष्मी। ये भाव उस समय रहता है? 3 दिन तक यही भाव रहता है, चौथे दिन फिर वही हो जाते हैं। सिंह प्रताप और मान सम्मान, ये सब दुनिया की बातें। लेकिन ये विधि जो रही है, ये माया आपके साथ आई है, पवित्र संकल्प लेकर के आई है कि मैं आपको भटकने नहीं दूंगी। पहली बात तो ये है। दूसरा भाव ये है कि मैं आपके घर को पूरी तरह से स्वच्छ रखूंगी और संचालन भी करूंगी, और घर में किसी भी प्रकार की घर के अंदर कोई कमी नहीं रहने दूंगी। इसलिए धर्म पत्नी वो है कि रात्रि के 2 बजे भी मेहमान आ जाएं तो उस समय भी मेहमानों से पूछा जा सके कि भूखे तो नहीं हो? नहीं है, हमारे पास कुछ ना कुछ मिठाई हो या कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थ हो, 1 गिलास जल पिलाने की व्यवस्था हो। उस समय 2 बजे रात को कौन दुकान खोलेगा? बोलो, हैं? उस समय 2 बजे रात को कौन चूल्हा जलाएगा? लेकिन गृहिणी है, पहले से कुछ ना कुछ लड्डू वगैरह, पेड़ा जो भी होगा कुछ बना के रखेंगी कि 2 बजे रात को भी अगर भूखा है, घर में कोई आ गया है, तो हम उसे 1 गिलास जल पिलाने का अधिकार रखती हैं। बोलो, ये चिंता किसको रहती है? जल्दी बोलो। ये चिंता इनको रहती है। समझ लेना इस बात को। ये है, घर चलाती हैं, घर का सम्मान रखती हैं, और इस वंश को संतान मिलेगी, लेकिन उसमें संस्कार रोम रोम में मैं भर दूंगी कि जिससे वंश डूबे न कभी, वंश चले। क्योंकि वंश में पैदा होने वाले भी वंश को डुबा देते हैं। जैसे वंश में पैदा हो जाए कंस, तो बोलो भाई, कलंक लग गया कि नहीं लग गया? अब क्या फायदा है ऐसे वंश चलाने वाले से कि पैदा हो गया कंस? इसलिए ऐसे संस्कार देने का प्रयास करती हैं ये कि हमारी संतान सदाचरण के साथ चरित्रवान होकर के वंश को चलावे, वंश का नाम बढ़ावे,
वंश को पवित्र रखे, इस भाव के साथ ये माया तुम्हारे घर के अंदर है। बोलो तो माया तो ये भी है, बोलो है कि नहीं ये माया? सीता जी जगदीश माया जानकी प्रभु की माया है, प्रभु राम की माया है, महामाया है। लेकिन जाती हैं तो अकेली नहीं जाती, क्योंकि ये महामाया है। अकेली नहीं जाती है क्योंकि इस महामाया के साथ मर्यादा है। क्या है? मर्यादा। राक्षसी माया के साथ मर्यादा नहीं रहती है, क्योंकि सारा सिस्टम ही अमर्यादित हो गया राक्षसों का। हो गया कि नहीं? वो स्वयं भ्रष्ट हो गए, उन्होंने अपने बच्चों को भी भ्रष्ट बना दिया। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, खुद भ्रष्ट हैं और ज्यादातर जहां जहां भी हावी हुए हैं उनको भी उसने भ्रष्ट बना दिया। बोलो बना दिया कि नहीं बना दिया? ये रामायण का प्रमाण दे रहा हूं, कोई वैसी बात थोड़ी कर रहा हूं। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। ये राक्षसी माया का प्रभाव है, राक्षसी माया। आज सीता जी अकेली नहीं गई हैं, किसके साथ गई हैं? पूजन गौर सखी ले आई, पूजन गौर सखी ले आई। करत प्रकाश फिरे फुलवाई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। भजन कर सर सखन शमीता, भजन कर सब सखिन समेता। गई मुदित मन गौर निकेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। गई मुदित मन गौर निकेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। भजन कर सर सखन शमीता, मज्जन कर सर सखन शमीता। गई मुदित मन गौर निकेता, सखियों के साथ जा रही। बहू हो बेटी हो समूह के साथ चले, इसलिए मंदिर जाने की परंपरा थी तो घर के 2-4 सदस्य बहू बेटियां सब जाती थी ना मंदिर में, मोहल्ले की जाती थी इकट्ठी होकर के, हैं समूह के साथ जाना चाहिए। बाजार मार्केट में जाओ तो घर में जो महिलाएं हो या मोहल्ले पड़ोस की महिलाएं हो उनके समूह के साथ जाओ, ये मर्यादा है। ये बहू बेटियों के लिए मर्यादा बनाई गई, इसमें अन्यथा मत लेना, चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, सीता जी से ज्यादा पढ़ी लिखी हो, है भाई सीता जी से ज्यादा पढ़ी लिखी हो क्या? और सीता जी जिस घर में पैदा हुई हैं उस घर का वैभव इतना है कि इंद्र भी लज्जित होता है उस वैभव को देख के। इंद्र का वैभव भी उसके सामने फीका है जहां वो जन्म ली हैं। इसलिए राजा की बेटी है। और याद रखना वैभव इतना है कि रिद्धियां सिद्धियां दासी बनकर के सेवा में लगी हुई हैं, इतना वैभव है उनका। लेकिन वो समूह के साथ जा रही हैं, पूजा करने जा रही हैं, समूह के साथ जा रही हैं, सखियां हैं साथ में। भाई नियम है कि महिला महिलाओं के साथ चले, पुरुष पुरुष के साथ चले। यहाँ भी बैठने की मर्यादा बनाई गई कि नहीं बनाई गई? जहां पुरुषों की दीर्घाएं वहां पुरुष बैठे, यहाँ महिलाओं की दीर्घाएं वहां महिलाएं बैठी। इसको क्या कहते हैं? मर्यादा कहते हैं, मर्यादा। इसलिए धर्म मंच है, धर्म मंच में भी मर्यादा है, इसलिए पृथक पृथक बिठाला गया है, मर्यादा बना करके बिठाला गया है।
मर्यादा का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि माया तो हो तुम, लेकिन कौन माया बनो? जिस माया से घर बढ़े, वंश चरित्रवान बने और पति स्वस्थ दीर्घायु हो, और घर में केवल मेहमान ना आवे तुम्हारे कारण, एक दिन भगवान भी आवे। ऐसी मर्यादा बना के चलो। मेहमान तो सबके घर में आते हैं, बोलो भाई, ऐसा कौन संसार में है? लायक नालायक सबके रिश्तेदार हैं, मेहमान हैं, बोलो है कि नहीं? लेकिन ये बड़ी बात नहीं है कि मेहमान आवे, ऐसा आदर्श स्थापित करना है कि एक दिन हमारे घर में भगवान आवे। और बोलो, सीता जी ने वो मर्यादा दी है कि भगवान को आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? एक दिन आना पड़ा, बिना निमंत्रण के आना पड़ा, बिना किसी सूचना के आना पड़ा। आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? ये किशोरी जी ने मर्यादा दी है, इसलिए विशेष ध्यान रखना है। पूरे दुनिया में कोई ऐसा देश है जिसमें महिलाएं ना हो, लेकिन सबसे मर्यादित महिलाएं भारत में। कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं कि मैं यहाँ पर रहता हूं, यहाँ जन्म लिया हूं, इसलिए मैं यहाँ की बखान कर रहा हूं ना, वास्तविकता की बात कर रहा हूं। ऐसा कौन सा देश है जिसमें महिलाएं ना हो? हर देश में महिलाएं हैं, लेकिन याद रखना, और देश में जितने भी हैं वहां लेडी हैं, लेकिन भारत में लेडी नहीं, देवी है। क्या है? सरता देवी, तारा देवी, मालती देवी, कांति देवी, सीता देवी, सावित्री देवी। देवी हो, क्या हो? देवी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये क्षमा, शांति, ये सब देवियों में नहीं पाई जाती, हर देश की देवियों में। भारत की देवियों में क्षमा करने का एक स्वभाव है। शांति स्वयं देती हैं, समाज को शांति देती हैं, घर वालों को शांति देती हैं, इसलिए शांति रूपेण। और सही बतावें, शांति के साथ, क्षमा के साथ आप अपने जीवन में ऐसी ऐसी शक्तियां हासिल, शक्ति रूपेण संस्थिता, ऐसी ऐसी शक्तियां आपके पास रहती हैं कि स्वयं जो है आदि शक्ति सीता बनकर के बेटी के रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाती है। बोलो, ऐसी शक्ति रूपेण संस्थिता। शक्ति, ऐसी ऐसी शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं कि आदि शक्ति भी बेटी बन गई। बोलो, सुनैना माँ की बेटी कौन है? आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अब तरेऊ मोर यह माया। माया शब्द पर जोर दे रहा हूं ना, किस प्रसंग में क्या है? माया। क्यों माया ही पर तो बोल रहा हूं, माँ या। आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अब तरेऊ मोर यह माया। वो आदि शक्ति, शक्ति ना होती तो बेटी कहां से बनती? आदि शक्ति। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। शक्ति का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करो शक्ति, ना 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 ना, ये शक्ति का अर्थ नहीं है लड़ाई झगड़ा करने वाली इसलिए शक्ति है, नहीं। शक्ति मानी आदि शक्ति को जो अपने वश में कर ले। बोलो भाई, वो कौन है? शक्ति रूपेण संस्थिता। वो तुम्हारे अंदर ताकत है, वो क्षमता तुम्हारे अंदर है, सामान्य नहीं हो। वैसे वकालत नहीं कर रहा हूं, जो शास्त्र की मर्यादा है उसके अनुसार वकालत कर रहा हूं, उसके अनुसार ही मैं अपना व्याख्यान दे रहा हूं। अब समझिए, इसके आगे की बात बहुत अच्छी है, सुनते जाओ। विदेशों में नारियां किस प्रकार से रहती हैं, बड़े बड़े महानगरों में वही कल्चर भारत में भी प्रवेश कर गया है। जो बहुत बड़े बड़े महानगर हैं उनमें सनई सनई धीरे धीरे वो कल्चर विदेशी महिलाओं का आ गया है। जैसे विदेशी महिला
अपने सिर को नहीं ढकती है, नहीं ढकती है, सिर उसका खुला हुआ रहता है नहीं। लेकिन भारत की महिला बिना सिर ढके, देखो कुछ तो अभी ऐसे ऐसे करने लगी, क्या अभ्यास यहीं से शुरू कर रही हो? है ना? लेकिन सिर नहीं खुला रहेगा, क्योंकि सुहागवती नारी के मस्तक पर सिंदूर रहता है। क्या रहता है? सिंदूर रहता है। और ये सिंदूर ही सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी, सिंदूर सबसे बड़ी ताकत है। ये सिंदूर को बचाने के लिए तुम न जाने कितने व्रत करती हो, न जाने कितने देवी देवताओं के मंदिर पर जाकर के माथा पटकती हो। किसके लिए? सिंदूर को बचाने के लिए। ये सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण है। अब सिंदूर का सुनिश्चित स्थान है दो का, बेंदी का और सिंदूर का। जो बेंदी होती है वो भी सिंदूर जहां लगता है वहीं पर बेंदी रखी जाती है। क्या कहते हैं यहाँ? बेंदी कहते हैं? क्या कहते हैं? बेंदी, उसको क्या कहते हैं? आभूषण को बिंदिया, बेंदी, कुछ ऐसे ही बोलते होंगे। अलग अलग क्षेत्र की भाषाएं हैं। मुझे तो बिंदिया कहते हैं, बेंदी कहते हैं उसको। एक छोटा सा सोने का आभूषण होता है, यहाँ रखा रहता है। अभी टीका बिंदिया जो भी कहो, वो यहाँ रहता था। अब यहाँ तो किसी के नहीं दिखाई दे रहा। क्या है? इसलिए कि समय समय पर पहना जाता है, वो क्यों धारण किया जाता है, यही अर्थ है। और ठीक ही है, सोने चांदी के आभूषण पहन के मत आया करो, नहीं तो ज्यादातर प्रवचनों में भीड़ भाड़ में सोने के आभूषण ही चले जाते हैं। इधर हो रही आरती, दो हाथ आरती में, वो पीछे से झटका दो और लेके चले गए। अब रोती फिर रही, महाराज हमारी चैन कहाँ गई है? हमने कहा तुम्हारी चैन चली गई, हमारी चैन चली गई। हमारा भी चैन, चैन मानी आराम। अब हम यही कहेंगे, अच्छी कथा कहने के लिए आए कि तुम्हारी चैन चली गई कथा में। इसलिए सोने के आभूषण, लेकिन एक आभूषण ऐसा होता है जिसे कहते हैं मंगल सूत्र। क्यों? वो तो धारण किया जाता है ना, मंगल सूत्र हमेशा धारण किया जाता है। और सिंदूर हमेशा लगाया करो। सिंदूर जो है ऐसा कोई दिन ना जावे माताओं। बस कभी कभी कोई परिवार में इस प्रकार की स्थितियां हो जाती हैं कि जिनमें काफी समय तक अशुद्धियां रहती हैं, लेकिन ये श्रृंगार महत्वपूर्ण है सिंदूर वाला। और ये सिंदूर मस्तक पर हमेशा रहना चाहिए। इस सिंदूर से काल भी डरता है। कौन डरता है? काल। काल नहीं आता है, डरता है वो। अब सिंदूर जो है जहां होना चाहिए वहां ना होके साइड में खिसक गया, इधर को आ गया साइड में। हमने देखा कई लोगों को इधर लगा है साइड में। क्यों लगा है? ये जहां लगना चाहिए वहीं लगना चाहिए। बीच में रहता है ना, मध्य भाग में सिंदूर रहता है, इधर कैसे आ गया? उसके पैर लगे क्या? अपने आप चल के आ गया है? और वो भी इतना पतला हल्का सा कि केशों में ढका हुआ है, दिखाई ही नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, ऐसा श्रृंगार नहीं करना है। अच्छा एक बात बताओ, हम तिलक लगाएं, दूर से दिखाई दे रहा हो नहीं तिलक? महात्मा है इसलिए तिलक लगाए, दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़ा सा भौं पे रख ले तिलक हल्का सा, तो कोई ये कहेगा ये बाबा नहीं, ये तो पंजाबी है। क्यों भाई, क्या कहेंगे? पंजाबी है। ये पंजाबियों के भी तो दाढ़ी वाड़ी होती है ना, ये तो पंजाबी है। क्योंकि तिलक नहीं है, कंठी नहीं है, कंठी है, तिलक है, साधु है, मंगल सूत्र है, सिंदूर दिखाई दे रहा है मांग पर, मस्तक पर। समझ लेना सुहागवती नारी है। बोलो प्रूफ पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप प्रमाण मिलता है। इसलिए सिंदूर की महिमा समझो। सिंदूर जो है मस्तक का जहां मंडप के नीचे जिस स्थान पर लगाया गया है
बस वही सुनिश्चित स्थान है। हमारे गुरुदेव ने हमारा तिलक किया था, जहां उन्होंने तिलक लगा दिया था वहीं पर अपना तिलक लगा रहे हैं, वही शिष्यों को परंपरा देते हैं। इसलिए मंडप के नीचे तिलक सिंदूर कहाँ लगाया गया था? मस्तक के मध्य भाग में सिंदूर भरा गया था तुम्हारे मस्तक में। इसलिए ध्यान रखना, ये पश्चिमी कल्चर के कारण छिपाओ नहीं कि वो लोग नहीं लगाती हैं तो हमें तो लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी जगह लगा लें कि दिखाई ही न दे है सिंदूर। इसलिए सिंदूर की महिमा है। मंगल सूत्र अवश्य होना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं और तुम्हारे पति को स्वस्थ दीर्घायु होने की देवी देवताओं के द्वारा और संतों के द्वारा आशीर्वाद के रूप में शुभकामना प्राप्त हो जाती है तुम्हारे पति को, क्योंकि परमात्मा प्रसन्न होता है, इसलिए वो आशीर्वाद तुम्हारे पति को मिलता है। और याद रखना, जब पति को आशीर्वाद मिल जाता है देवी देवताओं का, महात्माओं का, तो ये समझ लेना कि तुम्हारे घर में पति है तो परमात्मा ही रह रहा है। कौन रह रहा है? परमात्मा रह रहा है। लेकिन तुम भी शर्म करना, वो परमात्मा कैसे रहता था? हैं? सिगरेट पीता था, वो गांजा पीता था कि अफीम खाता था? वो परमात्मा कि शराब पीता था? जैसे परमात्मा रहता है उसके लक्षण हैं, कुछ ना कुछ लक्षण तुम्हारे अंदर आ जाने चाहिए। इसलिए दोषों से दूर रहना है, दोषों से दूर रहना। नहीं मानोगे तो मत मानना, तुम्हारी समस्या है वो तुम्हारे पास रहेगी। समस्या को दूर करना है तो मान जाना, और नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी समस्या तुम्हारे साथ रहेगी, परेशान तुम ही रहोगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सामने तुम बैठे हो, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में ये बात जा रही है। केवल यहाँ तक नहीं कि इस आश्रम में आप कहो कि महाराज ये मानव कल्याण सिद्धाश्रम में ही ये बात गूंज रही है। नहीं, ये बात तो आजकल ये सिस्टम बहुत ही अच्छा चल गया है, ये तो दुनिया में जा रहा है, केवल देश में नहीं, पूरी दुनिया में प्रसारण हो रहा है। समझ गए हो कि नहीं? पूरी दुनिया में प्रसारण हो रहा है। अभी ये इस कैमरे का ये प्रवचन का प्रभाव है। अभी 10 अगस्त को मैं अमेरिका जाऊंगा, वहाँ रामायण सम्मेलन हो रहा बहुत बड़ा, वहाँ मुझे बुलाया गया विशेष रूप। इसी की देन है। किसकी देन है? तो सोचो जरा, ये दुनिया में आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? ये पूरी आवाज दुनिया में जा रही है, याद रखना, गूंज रही है आवाज पूरी दुनिया में। और ऐसी बात नहीं है, लोग बेचैन हैं सुनने के लिए कि धन्य है भारत में इस प्रकार के दिव्य प्रवचन होते हैं, कथाएं होती हैं, ऐसा आनंद है। हम यहाँ फंसे हैं, हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम महापुरुषों को अपने यहाँ ही बुला लें, कम से कम सुन लें। ये लालसा है, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। सोचो जरा, विचार करो। इसलिए ये आवाज केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, आवाज पूरी दुनिया में जा रही है और दुनिया वाले सुन रहे हैं। इसलिए मैं सिंदूर की महिमा बता रहा हूं। चाहे जैसी नए युग की बहू घर में क्यों ना आई हो बेटा, सिंदूर जहां तुम्हारा मंडप के नीचे जिस स्थान पर सिंदूर तुम्हारे को सौंपा गया, लगाया गया, तुम्हें सम्मानित किया गया सिंदूर से, उसी स्थान पर सिंदूर होना चाहिए, वही स्थान है। किसी की बातों में मत आना कि किसी ने कहाँ लगाया कहाँ नहीं लगाया, मत देखो। ये हमको जहां पर ये स्थान दिया गया है लगाने के लिए, हम उसी स्थान पर सिंदूर को सम्मानित करेंगी, ये भाव तुम्हें रखना है। और तुम लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, चोटी रखा करो, हिंदू हो। समझ रहे हो मुझे? क्या चोटी? चोटी क्यों होती है? मंदिर का गुम्मद देखो, हम तुम्हें एक साधारण उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण बहुत हैं। मंदिर का शिखर देख रहे हो? मंदिर का शिखर है। अभी अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण हुआ,
और जब तक ध्वज नहीं था तब तक टिप्पणियां हो रही थी, प्रतिष्ठा कैसे करा दी गई, ध्वज नहीं, शिखर नहीं बना, उस पर ध्वज नहीं रहा है, फिर कैसे प्रतिष्ठा कराई, ये क्यों हुआ, दुनिया की टिप्पणियां कर रहे थे। इसका मतलब है कि ध्वज अनिवार्य है, ये शिखर, और शिखर के ऊपर भी ध्वज। इसलिए ध्वजारोहण का कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ अयोध्या में, राम जन्मभूमि पर, राम मंदिर पर। इसी वर्ष हुआ कि नहीं हुआ, विवाह पंचमी के समय हुआ है, बहुत बड़ा उत्सव हुआ है, यानी ध्वजा आवश्यक है। अच्छा ये बताओ, हमारी आत्मा में कौन बैठा है, परमात्मा। तो जब आत्मा में परमात्मा बैठा है तो शरीर हमारा मंदिर है कि नहीं, बोलो क्या है, जल्दी बोलो। जब आत्मा में परमात्मा बैठा हुआ है तो ये शरीर हमारा क्या है, मंदिर है। तो मस्तक क्या है, ये मंदिर का शिखर है। मस्तक क्या है, शिखर। इसलिए यहाँ ब्रह्मरंध्र है, ये इसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र, समझ गए हो कि नहीं। ये मतलब ब्रह्म का द्वार है, यहीं से हमारे प्राण जो है, अगर हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो रहे हैं तो हमारे प्राण यहाँ से निकलेंगे ब्रह्मरंध्र से और सीधे आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो जाएगी। कहाँ, विश्वात्मा में। रास्ता यही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मरंध्र, है ना, ब्रह्मरंध्र। आत्मा में परमात्मा है, बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसका मतलब है कि आत्मा में परमात्मा है, फिर भी हम अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसका। अगर उसका अनुभव हमें हो जाए तो हम गलत काम नहीं करेंगे, समझ गए हो कि नहीं। अगर अनुभव हो जाए कि परमात्मा यहाँ बैठा है, अनुभव तो ये होता हमें कोई देख नहीं रहा है, क्यों भाई, अनुभव हो रहा है, हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हमें अनुभव करना चाहिए। तो अनुभव कब होगा, अनुभव तब होगा, ये अनुभव कराएगी चोटी। कौन कराएगी अनुभव, जल्दी बोलो, चोटी। क्यों, आत्मा में परमात्मा बैठा है, ये शरीर क्या है, शरीर मंदिर है। इसका शिखर कौन है, बोले मस्तक है, और मस्तक के ऊपर, शिखर के ऊपर ध्वज होता है। तो चोटी किस तरह से लहलाती है, जल्दी बोलो, ध्वज की तरह ही चोटी लहलाती है, समझ गए हो कि नहीं। तो ये ध्वज का काम करती है, शरीर रूपी मंदिर में जो मस्तक रूपी शिखर है उसके ऊपर चोटी ध्वज का काम करती है, समझ गए हो कि नहीं, ध्वज का काम करती है। और ध्वज के बिना कोई देवता नहीं, देवी को भी ध्वज की जरूरत है। बोलो, जब देवी के मंदिर में जाते हो तो ध्वजा लेके जाते हो कि नहीं जाते हो, बोलो भाई, जाते हो ध्वजा लेके कि नहीं, क्योंकि देवी बिना ध्वजा के, हनुमान जी के मंदिर में जाते हो तो ध्वज चढ़ाने जाते हो कि नहीं जाते हो। तुम्हारे क्षेत्र में भी मान्यता होगी ना, ध्वज मानी झंडा, ध्वज मानी क्या है, झंडा है। अच्छा एक बात बताओ, भारत माता का भी ध्वज है कि नहीं, भारत माता का ध्वज है, तिरंगा झंडा, ये ध्वज है भारत माता का। इसलिए भारत माता का भी ध्वज है। और याद रखना, ध्वज सबसे ऊंचा होता है। अगर आप संविधान के प्रतिष्ठान पर देखेंगे तो संविधान का जो भवन है उसके ऊपर भी ध्वज फहरा रहा है, बोलो फहरा रहा है उसके ऊपर। इसका मतलब है कि संविधान से भी ऊपर है वो, बोलो है कि नहीं, ध्वज संविधान से भी ऊपर है। इसलिए चाहे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, और चाहे वह राष्ट्रपति हो, और चाहे वह बड़े बड़े मठाधीश महापुरुष हों, बोलो तिरंगा झंडा के सामने प्रणाम करना पड़ता है, ध्वज के सामने हमें मस्तक, बोलो अपना झुकाना पड़ता है, प्रणाम करना पड़ता है कि नहीं।
बोलो, करना पड़ता है कि नहीं? क्योंकि वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, उसकी महिमा सबसे ऊपर है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर परमात्मा बैठा है, मस्तक में बुद्धि का वास है, लेकिन सबसे ऊपर हमारी चोटी है, क्योंकि ये शिखर के ऊपर ध्वज का काम करती है। इसलिए इसी ध्वज से देवी प्रसन्न होती है, इसी ध्वज से देवता प्रसन्न होते हैं, और शरीर में चोटी रूपी ध्वज से ही परमात्मा प्रसन्न होता है। और हमें परमात्मा तक पहुंचने का वो रास्ता भी बताता है ध्वज। क्यों? ध्वज क्या करता है? हवा चलती है तो रास्ता बताता है किस दिशा में उड़ रहा है, समझ लेना। वो परमात्मा तक पहुंचाने का हमें मार्ग भी बताता है ध्वज। इसलिए चोटी हमें रखना चाहिए। तो ये सारी मर्यादाएं जो बनाई गई हैं, इनका पालन हमें करना चाहिए। चाहे छोटी सी चोटी रखो, है? हम लोग तो पूरी चोटी ही चोटी है, सब झड़ ही गए बाल, तो क्या करें? बाकी जितने हैं उतने चोटी ही चोटी है। क्यों भाई, है कि नहीं? अब जब 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 सपर चट्टे हो गए तो क्या करें, हैं? लेकिन जितने हैं उतने हैं कि नहीं? बोलो, हैं कि नहीं? देखो ये सब, ये चोटी ही है पूरी। हाँ, ये समझ लो। देखो, हम गांठ लगा लेते हैं, ये है ना, ये बन गई चोटी। लो, ये लो, चोटी हो गई कि नहीं? ये गांठ लग गई, चोटी है नहीं? इसलिए ऐसा मत कहना कि आपकी चोटी कहाँ है, हमारी यही चोटी है ये। इसलिए चोटी जरूर रखना। और माताओं, एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारे केस, तुम सुहागवती नारी हो तो केस तुम्हारे कटने छटने नहीं चाहिए। हाँ, ध्यान रखना। केसों की कटिंग छटिंग हुई तो समझ लेना कि आपने कहीं ना कहीं त्रुटि कर दी है, मर्यादा में कमी आ रही है, तभी तो तुम ये मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो। पश्चिमी विदेशी कल्चर से मत प्रभावित हो, क्योंकि यज्ञ अगर बड़े बड़े महानगरों में होता है तो गांव में मिट्टी शुद्ध मिलती है, खेत में, शहरों में नहीं मिलती है। इसलिए मिट्टी कहां से जाती है? बोलो, यज्ञ के लिए गांव से ही जाती। वहां मिट्टी शुद्ध है ही नहीं, गांव में शुद्ध है। इसलिए याद रखना, अगर अभी मर्यादा सुरक्षित है तो गांव में। केवल वैचारिक प्रदूषण गड़बड़ा गया, बातचीत गलत होने लगी, शब्द स्खलन जिसको कहते हैं, बातचीत गलत हो रही है। वहां की मर्यादा अभी गांव में देखने को मिलती है, अभी गांव में मर्यादा देखने को मिलेगी आप। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिमी कल्चर से प्रभावित नहीं होना। ये मोबाइल के जमाने में मोबाइल देख देख करके और प्रभावित हो रहे हैं, चाहे हमारे बेटे हों चाहे हमारी बेटियां हों, प्रभावित हो रहे हैं मोबाइल देख देख करके। नहीं नहीं नहीं, इसको आवश्यकता के अनुसार यूज करना है। हम इसका विरोध नहीं करते, आवश्यकता के अनुसार यूज करो, जितनी जरूरत है उतना। अनावश्यक रूप से इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक रूप से मत लगाओ इसमें दिमाग, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा, समझ लो। इसके अंदर बहुत सारा कूड़ा कचरा भी भरा पड़ा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें स्वच्छ रहना है, पवित्र रहना है। इसमें जो पवित्र वातावरण है उसकी ओर ही हमें अपना ध्यान देना है। जहां पर कोई ऐसा वातावरण मोबाइल के अंदर आता है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, ज्यादा देखना नहीं चाहिए। सीता जी ने गौरा जी का पूजन किया है और सखियों के साथ किया है, सखियों के साथ आई हैं। कौन है ये है महामाया, जिसका वर्णन कौन करेगा? परब्रह्म। लेकिन शूर्पणखा राक्षसी माया है, ये किसके साथ आई है बोलो? मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है। शूर्पणखा बन की बहिनी, शूर्पणखा बन की बहनी, शूर्पणखा बन की बहनी,
रस अहनी, दुष्ट हृदय दारुण अहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देख बिकल भई जुगल कुमारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। देख बिकल भई जुगल कुमारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। अकेली गई। मैं एक बात कहता हूं, वैसे ये विधवा है, इसके पति की हत्या हो चुकी है, शूर्पणखा के पति की हत्या हो चुकी है, विधवा है, लेकिन रहती कहाँ है? अपने भाई के पास रहती है, रावण के पास। किसकी बहन है? रावण की बहन है, शूर्पणखा रावण की बहनी, बहनी मानी बहन है, लेकिन है विधवा। कहते तो ऐसा है, सुनते हैं हम, कहते भी लोग हैं, और कभी कभी हमने धार्मिक सभाओं में भी सुना है कि रावण की ही साजिश थी इसके पति के वध कराने में। रावण की साजिश थी, अंदर से रावण की भूमिका थी। हो सकता भाई राक्षस लोग हैं, पता नहीं क्यों करा डाला उसका वध, बहनोई का क्यों करा डाला वध। कंस भी तो कर रहा था बहनोई का वध, बहन का बहनोई का। क्यों कंस किसका कर रहा था? देवकी और, हाँ, तो वो त्रेता में एक सारे ने बहनोई की हत्या करा दी, और त्रेता में, द्वापर में बच गया बहनोई, नहीं मर गया होता, और त्रेता वाला तो मर ही गया, लेकिन बच गया। क्यों? क्योंकि उसकी बहन तपस्विनी है, वो भगवान को जन्म देने में माध्यम बनेगी। उसका नाम क्या है? देवकी। क्यों भाई? देवकी उसकी बहन। लेकिन इसका बहनोई क्यों मर गया रावण का? इसलिए मर गया कि वो राक्षस है और इसकी बहन राक्षसी है। दोनों, ये बहन भी राक्षसी और बहनोई भी राक्षस। क्यों भाई, है कि नहीं? इसलिए बहनोई मर गया। तो बहन क्यों नहीं मरी? अरे मर ही गई, या नाक कान कट गए तो मर गई। क्यों भाई? नाक कान कटे तो मरने से भी बदतर है। क्यों भाई, है कि नहीं? भाई कान कट जाते तो पल्लू डाल लेती, ढक लेती, क्यों? ऐसे करके कान तो बच जाते, भाई दिखाई नहीं देते, लेकिन नाक कट गई, अब इसको क्या करें? अच्छा, ये कह रही मास्क लगा ले। क्या बात है, नया तरीका। उस समय कोरोना नहीं आया था। अगर कोरोना का जमाना होता तो मास्क जरूर जो है प्रयोग में आ जाता। भाई बात तो ये है ना, मास्क आ जाता प्रयोग में। लेकिन एक बात बताओ, जब आंखों में मोतियां बिंद आता तो चश्मा कहाँ लगाती? क्यों भैया? मोतियां बिंद आता तो चश्मा रखती, तो मास्क के ऊपर जब प्लेन है तो चश्मा। इसलिए भगवान ने, लोग कहते हैं महाराज जी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, छिद्र का महत्व है कि एक्स्ट्रा ये निकली हुई इनका महत्व है? छिद्र से सुना जाता है, चाहे कान के छिद्र हो चाहे नासिका के छिद्र हो, लेकिन ये एक्स्ट्रा अलग से लगाने के लिए कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी। मैंने कहा तुम ब्रह्मा से ज्यादा बुद्धिमान हो। ब्रह्मा ये जानता था कि निश्चित रूप से आगे चल करके तुम्हारी आंखें प्रभावित होंगी, और जब प्रभावित होंगी तो आंखें तुम बनवाओगे कि निकलवाओगे? क्यों भाई? आंखें बनवाओगे कि निकलवाओगे? बोलो। आंखें बनवाओगे, निकलवाओगे तो नहीं बनवाओगे। बनेगी आंख तो चश्मा मिलेगा कि नहीं? तो ब्रह्मा जानता था कि स्टैंड के लिए गुंजाइश रहनी चाहिए कि नहीं।
तो चश्मा का बैलेंस बोले दोनों कान के ये स्टैंड और नाक आगे निकली, यही बैलेंस बनाते हैं ना चश्मा का। क्यों भाई, यही बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? और अगर ये सपरचट होते तो चश्मा कहाँ लगाते? क्योंकि कलयुग में सबकी आंख प्रभावित होगी, कलयुग में सबकी आंख प्रभावित होगी। और मैं तो एक बात कहता हूं, आंख जो है प्रभावित किसी की भी हो जाए, लेकिन आंख का जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है वैसे ही आंख में दृष्टि डाल देता है। वो ऑपरेशन के द्वारा क्या करता है, जो ऊपर से जाल लग जाता है उसको हटा देता है और एक ज्योति की पुनर्स्थापना कर देता है डॉक्टर। लेकिन मैं एक बात बताऊं, दृष्टिकोण नहीं बदल पाता हुआ डॉक्टर जो है दृष्टि में ज्योति तो डाल देता है लेकिन दृष्टिकोण नहीं दे पाता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर केवल उसी आंख का ऑपरेशन करके ज्योति दे देता है, लेकिन सदगुरु जो है दिव्य ज्योति दे देता है ज्ञान के द्वारा, और जीव का पवित्र दृष्टिकोण हो जाता है। तो पवित्र दृष्टिकोण कौन बदलता है? सदगुरु। सदगुरु की वाणी, सदग्रंथ, ग्रंथ और गुरु। इसलिए ये जो सत्संग है ये गुरु और ग्रंथ दोनों के द्वारा आपको दिव्य दृष्टिकोण दिया जा रहा है। और दिव्य दृष्टिकोण पाकर के ही व्यक्ति भगवान को ही प्राप्त नहीं कर सकता है, बल्कि भगवान स्वयं बन सकता है, जिसका दिव्य दृष्टिकोण हो गया। इसलिए दिव्य दृष्टिकोण मिलेगा पूजा करने से, भगवान के दर्शन करने से, और इन कानों से ग्रंथ गुरुवाणी श्रवण करने से। अब सीता जी ने पूजन किया, तो पूजन करने के बाद में सीता जी भगवान राम के दर्शन के लिए जा रही हैं। क्यों? प्रभु श्री राम मुझे मिल जाए। किस रूप में मिल जाए? पति के रूप में मिल जाए। यही गौरा जी से प्रार्थना की है, पति के रूप में मुझे मिल जाए। शूर्पणखा चली, वो भी कह रही राम मुझे पति के रूप में मिल जाए। क्यों? लेकिन बहुत अंतर है। ये विधवा नारी और राक्षस वंश में पैदा हुई। दूसरी बात यह है कि वैधव्य लिए है, और भगवान सब जानते हैं भगवान के सामने झूठ बोल रही है। यही राक्षसी माया है, जो झूठ बोल करके प्रभावित करे, वही है राक्षसी माया। झूठ बोल के प्रभावित करे, वो राक्षसी माया है। इसलिए याद रखना, ये झूठी माया के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना। अगर झूठी माया के चक्कर में तुम पड़ गए तो याद रखना, अदालत में भी झूठा बयान सत्य साबित कर दिया जाता है। इस अदालत में से भी न्याय पाने की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। बोलो भाई, झूठा बयान भी मृत्यु का कारण बन जाता है। बोलो, बन जाता है कि नहीं? ये संसार की अदालत है। यही है माया, यही है राक्षसी माया, जो झूठ के बंधन में बांध करके आपको मृत्यु तक पहुंचा देती है, आपका अस्तित्व मिटा देती है। यह है झूठी माया। इसलिए हमें झूठी माया से बचना है। इसी को कहते हैं राक्षसी माया। प्यारे, पत्नी जो है पति से झूठ नहीं बोलती, और यदि झूठ बोल रही है वो, तो निश्चित रूप से वो छल कर रही है। पति को भी पत्नी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य का वातावरण दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर वो झूठ बोल रहा है तो निश्चित रूप से राक्षसी माया उस पर भी हावी हो गई है, क्योंकि कोई ना कोई राक्षसी हावी हो गई है। इसलिए वो पत्नी से झूठ बोल रहा है। ध्यान रखना,
ये बात कोई नहीं कह पाएगा महात्मा के अलावा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये झूठी माया के चक्कर में मत पड़ना। यही है राक्षसी माया। और देखो, ये माया लंका से चली है, झूठ बोल रही है, झूठी माया है राक्षसी। क्या कह रही है? रुचिर रूप धर प्रभु पहि जाई, ओ बोली बचन बहुर मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यही संजोग विधि रचऊ बिचारी। ओ ताते अब लग रहे कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। अब बोलो, झूठ बोल रही कुमारी है, इसका विवाह हो चुका है, ये विधवा भी हो गई है, इसका पति मर चुका है। वो कह रही ताते अब लग रहे हूं कुंवारी, मैं कुंवारी हूं। बोलो, छिपा रही है? परमात्मा से छिपाना चाहिए? अरे इंसान तो भटक जाएगा, क्योंकि उसके सामने झूठ बोल दिया जाए तो समझ नहीं पाएगा। लेकिन भगवान के सामने क्या झूठ बोल रही है? भगवान तो सब जान रहा है, लेकिन भगवान से झूठ बोल रही है। ताते अब लग रहे कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। मैं कुंवारी हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, हमारा विवाह तो हो चुका है, हमारे बगल में सीता बैठी हैं। कौन है ये सीता? प्रभु राम ने कहा, सीता कौन है? जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालित हरत रुख पाए कृपा निधान की। ये जगदीश माया जानकी, ये हमारी माया हमारे बगल में है। मैंने इस माया का वर्णन किया है, ये है महामाया। शूर्पणखा ने कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि आपके पिता ने 3 विवाह किए थे। 3 विवाह किए थे आपके पिता ने? अच्छा, 3 विवाह किसने किए थे? बोलो जल्दी। दशरथ जी ने। तुम्हें पता ही नहीं था अभी तक? इतने साल से कथा सुन रहे हो, फिर कोई बोला ही नहीं, चुप रहा। शूर्पणखा तक को पता चल गया, तुम हिंदुस्तान में रहते हो, तुम्हें पता ही नहीं। दशरथ जी ने 3 विवाह किए हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। मानने को तैयार हो ना? 4 पुत्र हुए हैं। भगवान राम ने माँ कौशल्या जी को सम्मानित किया है उनकी गोद में बैठकर, और भरत जी ने माँ कैकेयी को सम्मानित किया है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने माता सुमित्रा को। 4 पुत्र हुए हैं। ये कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, पूरा ग्रंथ ही लिखा है। शूर्पणखा को पता है। शूर्पणखा कह रही है कि आपका विवाह हुआ है, आपके बगल में पत्नी है, लेकिन आपके पिता ने 3 विवाह किए हैं, तो आप 2 कर लो। आप 2 ही कर लो। आपके पिता ने 3 विवाह किए हैं, परंपरा है आपके यहाँ 3-3 विवाह की, तो आपने 1 विवाह किया है, अब आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मैं स्वयं चाह रही हूं और मेरा वर्ण करो, दूसरा विवाह हो जाएगा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मैंने परंपरा में परिवर्तन किया है। क्या? एक नारी व्रत। क्या परिवर्तन किया है? एक नारी व्रत। इसलिए एक नारी व्रत वाली परंपरा है। मैंने अपने जो मेरे अनुयायी हैं उनको भी मैंने यही कहा है कि एक नारी व्रती बनो। और मेरे पिता ने 3 विवाह क्यों किए हैं तुम्हें पता है? इसलिए किए हैं कि वो राजा हैं, संतान नहीं हो रही थी, तो संतान नहीं होगी तो राजतंत्र की परंपरा में राज्य का अधिकारी कौन होगा? राजतंत्र में राजा का बेटा ही राज्य चलाने का अधिकारी होता है, वही राजा बनता है। तो 3 विवाह इसलिए किए हैं कि संतान ही नहीं हो रही थी, तो फिर 3 विवाह किए, संतान नहीं हो रही थी, फिर तीनों के संतान कैसे हो गई? शूर्पणखा बोली।
जब तीनों के नहीं हो रही थी तो तीनों के कैसे हो गई? भाई लास्ट के विवाह वाली पत्नी के साथ संतान होनी चाहिए थी, लेकिन तीनों के संतान हो गई भाई। अच्छा, हुई है तीनों के संतान। कौशल्या के कौन है? राम। कैकेयी के कौन है? भरत। और सुमित्रा जी के कौन है? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो शूर्पणखा ने कहा फिर तीनों के संतान हो गई। भगवान राम ने कहा कि इसलिए तो कहता हूं कि ग्रंथ पढ़ो, पुरुषार्थ से संतान नहीं हुई। जब संतान तीनों से नहीं हुई तो चौथा विवाह नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। फिर गुरुदेव के पास गए कि गुरुदेव अब आप बताओ क्या डिसीजन लेना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि यज्ञ कराना है, यज्ञ के माध्यम से तुम्हारा वंश चलेगा। किसके माध्यम से चलेगा? यज्ञ के माध्यम से तुम्हारा वंश चलेगा, और तुम्हारे यज्ञ के माध्यम से ही ये सारी दुनिया चलेगी, पूरी सृष्टि चलेगी। ये मेरे गुरुदेव ने मेरे पिताश्री को बताया। तब यज्ञ हुआ, और यज्ञ के प्रसाद से हम सभी भाई आए हैं। देह से कोई संबंध नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? देह से कोई संबंध नहीं है, यज्ञ के प्रसाद से संबंध है। यज्ञ के प्रसाद हैं हम सब। तुम जानती वानती कुछ नहीं हो, फालतू की बहस करने लगती हो कि 3 विवाह किए, 3 विवाह किए। तो कहे कि जो विवाह हुआ है इससे कोई संतान हुई है? संतान हुई है? भगवान राम ने कहा नहीं, अभी संयम काल चल रहा है। क्या चल रहा है? संयम काल। और उसकी हमने प्रतिज्ञा की है, और वो संयम काल हमारा पूर्ण होगा, फिर वंश वृद्धि का क्रम होगा। अभी तो चाहे हम हो, चाहे हमारे भाई हो, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारे भाइयों की पत्नी हो, सभी के साथ संयम चल रहा है। बोलो चल रहा है कि नहीं? और देखो ये संयम का ही प्रभाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्टीकरण दिया है कि जब राम जी के 2 पुत्र हो गए, लव और कुश, दुई सुत सुंदर सीता जाए, और लव कुश वेद पुराणन गाए, तब दोई दोई सुत सब भ्रातन केरे, ओ भय रूप गुण सी। मेरे पिताजी के बारे में तो कह दिया है, लेकिन पिताजी के बारे में कह दिया 3-3 विवाह हुए, लेकिन हम 4-4 भाइयों का संयम काल चल रहा है कि हम चारों भाइयों ने अभी संतान की नहीं है। ये संयम का प्रभाव है। इसलिए संयम एक ओर से नहीं होता है, संयम दोनों तरफ से होता है। पति पत्नी दोनों संयम में जीवन जिए, ये शास्त्र मर्यादा सिखाता है, शास्त्र प्रेरणा देता है। इसलिए आप सबको मैं एक ही बात बता रहा हूं कि एक माया महामाया सीता है, और एक राक्षसी माया है जिसका नाम है शूर्पणखा। इसलिए विद्या और अविद्या, इस प्रकार की ये माया की चर्चा मानस में है। तो विश्वामित्र जी महाराज आज श्री राम जी को लेकर के जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? बोले ये परब्रह्म आज आदि शक्ति से मिलेगा, और आदि शक्ति का परब्रह्म का परिणय होगा। लेकिन परिणय की परंपरा में मैंने आपको बताया कि 2 परिणय सफल हुए हैं और 2 असफल हुए हैं। बोले नारद जी का परिणय और शूर्पणखा का असफल हो गया, बोलो हुआ ही नहीं। और इधर भगवान राम का, भगवान शंकर का, इन दोनों का परिणय सफल हो गया है। अब कैसे सफल हुआ इसकी चर्चा कल करेंगे। बज गए 5।
है नहीं, 5 बज गए, इसलिए कल सुनाएंगे। कल परसों नरसों अभी 3 दिन है, तो आपको भरपूर सुनने को मिलेगा। थोड़ा प्रचार और करना, लोगों को इकट्ठा करना, सभी को कथा सुनने के लिए लाना, प्रेरित करना। इस समय तो अभी किसान उसान भी फुर्सत में है, कोई ऐसी इस समय खेती बाड़ी का काम नहीं चल रहा होगा, चल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत चलता रहता है, वो तो साल भर चलता है। एक जगह हमने कहा कि यहाँ पर खेती का काम तो अब नहीं है, खेत तो खाली पड़े। बोले महाराज खेत खाली पड़े लेकिन धान कुट रही है इस समय। लो अब व्यस्तता ही है, क्या करोगे। अब धान कुट रही है तो हमने कहा चलो धान कुट जाने दो। फिर आए, हमने कहा अब खाली हो, बोले अब बिच रही है। तो मतलब खाली नहीं हो, कुल मिला करके वो तो समय निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। फिर हमने कहा बिक गई, बोले अब पेमेंट नहीं मिला है, अब उसका चक्कर काटना पड़ रहा है। तो बोलो भाई फुर्सत कभी मिलना नहीं है, इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। इसलिए आओ कल परसों नरसों 3 दिन विशेष रूप से कथा में सहभागी बनना। करो, बहुत खराब है, बार बार झटका पटका मारती है, क्या करती है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय जय विपत्ति हरण हनुमान, जय जय विपत्ति हरण हनुमान, जय जय मंगल करण हनुमान, जय जय मंगल करण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गायत्री माता की जय, जय जय सीता राम। हरि ओम चंद्रमा मनसो जा चक्षुः शूरो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। आरती चरण कमल की जय, आरती चरण कमल की जय, राम कथा रस निर्मल पीजे, राम कथा रस निर्मल पीजे, अवतारन हरि कथा सुहाई, अवतारण हरि कथा सुहाई, सुख नारद सारद मन भाई, सुख नारद सारद मन भाई, ऋषि मुनि वेद पुराणन गाई, ऋषि मुनि वेद पुराणन गाई, सकल कलुष कली मन हर लीजे, आरती चरण कमल की जय।
कथा सुनी मन लाई, जिन हरि कथा सुनी मन लाई, स्वयं सुनी औरों को सुनाई, स्वयं सुनी औरों को सुनाई, अपनो जीवन सफल बनाई, अपनो जीवन सफल बनाई। धन्य जन्म अपनो कर लीजे, आरती चरण कमल की कीजे। जो सिया राम जी की आरती गावत, जो सिया राम जी की आरती गावत, राम लखन सिया हृदय विराजत, राम लखन सिया हृदय विराजत, हनुमत चरण कमल नित ध्यावत, हनुमत चरण कमल नित ध्यावत, सहज ही मोक्ति को फल लीजे, सहज ही मोक्ति को फल लीजे। आरती चरण कमल की कीजे, राम कथा रस निर्मल कीजे। कर्पूर गौरव करुणावतारो, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, सदा वसतम हृदयार भेदे, भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहते नाकं महिवारः सन्ति त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम दासरथाय च विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरि ओम जनकात्मजाय च विद्महे भूमिजाय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा च न जानामि क्षमतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तस्त्वमेदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देवो प्रसीद परमेश्वर। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवान् च मंत्रपुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।